एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू सेशन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी, जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू आवर प्रॉब्लम्स और रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ थ्योरी। दैट मीन्स अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको हम अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द अदर, उसका वेलोसिटी निकाल रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। So we'll discuss the relative velocity theory, related problems। यहाँ पर हमारा बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स आ जाएगा जो हमारा डे टू डे लाइफ में यूज होता है, जैसे कि बारिश हो रहा है तो छाता किस तरह पकड़ना चाहिए, अगर दो ट्रेन जा रहा है तो एक ट्रेन विथ रिस्पेक्ट टू दूसरा उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना होना चाहिए। दैट मीन्स अगर एक बोट जा रहा है रिवर में, दैट मीन्स उसका वेलोसिटी कितना हो रिस्पेक्ट टू द रिवर। सो विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स हियर इन दिस क्लास। सो बहुत सारा एग्जाम्पल लेने वाले हैं और ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वेलकम टू दिस न्यू सेशन, माई सेल्फ रंजिता एंड वेलकम यू टू दिस class। So relative velocity, what about the definition of relative velocity? Relative velocity definitions क्या है? This one is the velocity of one object with respect to other object। So यहाँ पर अदर ऑब्जेक्ट से अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका रिलेटेड वेलोसिटी, हम रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। अदर ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, वो स्टेशनरी पे हो सकता है या फिर मूव कर रहा होगा इन द सेम डिरेक्शन, इन अपोजिट डिरेक्शंस और इन एन इंक्लाइंड सर्कल, दैट मीन्स विथ सम एंगल। सो कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अदर, इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वेलोसिटी, उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, कि ए और बी, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट के बीच अगर हम देखेंगे, इसका वेलोसिटी अगर वी ए है, इसका वेलोसिटी भी बी है, तो ये दोनों के बीच अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका वेलोसिटी इसको कंपेयर करके हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकाल सकते हैं या फिर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है ए और बी एंड बोथ आर मूविंग, ओके, देन लेट्स टेक वी ए इज द वेलोसिटी ऑफ ए, Vp is the velocity, let's take arrow mark because velocity is the vector quantity. So velocity of B. So velocity of A with respect to B अगर हम निकालना चाहते हैं, then we can notate it V of AB। इसको बोलते हैं relative velocity of A with respect to B। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसका वेलोसिटी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू कंपेयर विथ दिस बी वेलोसिटी। सो व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए माइनस बी बी। सो वी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली अगर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालना है हमें, देन वेलोसिटी ऑफ V of VA is the relative velocity of B with respect to A। So relative velocity of B with respect to A अगर लिखना है तो in place of V of AB we have to write down V of BA। So V of BA कैसे निकालेंगे? V of BA is equals to V of B minus V of A। This one is the relative velocity of B with respect to A। So relative velocity is simply the velocity of one object with respect to the other objects। So that other objects may be in rest, may be in moving in the same direction or in opposite direction or with some angle। That means we have to find out one with respect to other। That is called relative velocity। Now let's check about the different cases। डिफरेंट केस देख लेते हैं उसका कि कौन सा कंडीशंस में रिलेटिव वेलोसिटी कितना आना चाहिए और उसका पोजीशन क्या होगा। सो लेट्स से वे लुक
about the different cases of relative velocity. First case, let's take case number 1. अगर दो ऑब्जेक्ट है, okay, let's take two objects and both are moving in the same direction, okay, or equal velocity. So if A is here with velocity VA and another one A here and B here, so B is the velocity of B. Let's take first case is your two object of same velocity. What do you mean by same velocity? Same speed with same direction. Okay, that is called same velocity. अगर VA is equals to VB हो रहा है, then we can say that two objects of same velocity. Okay, और उसका अगर पोजीशन ग्राफ लेते हैं x with respect to time, let's take this one is the point x of A, here this one is 0 of B. So अगर हम इसको प्लॉट करना चाहते हैं पोजीशन टाइम कर्व में, देन लेट्स टेक दिस वन, ये आ जाएगा VB एंड बोथ आर सेम. दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ A एंड वेलोसिटी ऑफ B शो यू द पैरेलल लाइन. ओके, सो V of A इक्वल्स टू VB. सो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगा यहाँ पर? V of AB इज इक्वल्स टू VA माइनस VB. Or this one is equals to 0. Okay, so next is case 2. When two objects of different velocity, let's take VA is the velocity for A and VB is the velocity of B and VA is not equals to VB. दैट मीन्स दोनों अलग अलग वेलोसिटी में जा रहे हैं. यहाँ पर फिर दो तीन कंडीशंस आ जाएगी कि दोनों का वेलोसिटी अगर सेम नहीं है तो फिर वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A कितना होगा. सो और कौन सा वेलोसिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा स्पीड में जा रहा है. ये VA इज नॉट ग्रेटर देन VB, देन टू डिफरेंट केसेस में बी देयर. फर्स्ट वन इज VA मे बी ग्रेटर देन VB. VA VB से ज्यादा हो सकता है, और VA इज लेस देन VB, और वी कैन से दैट VB इज ग्रेटर देन योर VA. तो दो डिफरेंट केस हो सकता है. सो फर्स्ट क्या है, VA इज ग्रेटर देन VB. अगर VA का वेलोसिटी ज्यादा है VB से, दैट मीन्स योर B इफ विल टेक द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू A देन VB माइनस BA. और यहाँ पर VB लेस देन B है, दैट मीन्स BB स्लो है, और A का वेलोसिटी ज्यादा है, दैट मीन्स फास्ट है. गेट योर नेगेटिव वैल्यू. If this one is negative, then what? This one is a slow process, or it will move in slow, or it will move fast. So they will cross at a point, or after some times you will decrease, distance will decrease. So this one is your slow velocity of B. This one is fast velocity of A. Okay. So this one is about the position time curve. नेक्स्ट अगर दूसरा केस देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ A इज लेस देन VB है, दैट मीन्स V ऑफ VA कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A VB माइनस VA, ये आ जाएगा पॉजिटिव. पॉजिटिव मीन्स इसका कर्व कैसा आएगा, x वर्सेस टाइम. अगर पोजीशन वर्सेस टाइम लेते हैं, ये हो गया x ऑफ OA, ये हो गया x ऑफ OB. दिस वन इज द वेलोसिटी ऑफ B, and this one is your XC. So what about the distance? After some times the distance will increase. So if velocity of B is greater than A, then this is the first velocity, or it will move fast and this will move slow. Okay, so distance increases with respect to time. So let's have a look about the third case. थर्ड केस क्या है, इफ टू ऑब्जेक्ट
are moving inclined to each other. Okay, inclined to each other means अगर ये है velocity of A, ये हो गया velocity of B. Okay, इनके बीच एंगल ले लेते हैं थीटा. Okay, so what about the relative velocity in that case? So if we extend this one is your minus VB. So let's take this one is the turn, or this one is the relative velocity. V of AB is the relative velocity. So ये अगर VA है तो VB आ जाएगा, और we can draw it like this. So V of AB, अगर ये थीटा है, then what about this angle? This one is 180 minus theta. ठीक है, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? V of AB is equals to VA square plus VB square minus 2VA VB cos theta root over. We'll get the velocity like this. Theta is the angle. Actually, this one is your cos of 180 minus theta. That's why we'll get minus. Or cos theta, 180 minus theta is your minus cos theta. So if we put it here, then we'll get minus VA VB cos theta. So direct we can put it here in this formula. अगर थीटा का वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री हुआ, okay? If theta equals to 0 degree, then cos 0 is your 1. So V of AB का वैल्यू कितना आ जाएगा? VA square plus VB square minus 2VA VB, और VA माइनस VB होल स्क्वायर का रूट ओवर, और VA माइनस VB. दिस वन इज योर V ऑफ AB फॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और पैरेलल केस. ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं इसका वैल्यू. नेक्स्ट थीटा इज इक्वल्स टू, अगर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो रहा है, देन V ऑफ AB इज इक्वल्स टू V ऑफ A स्क्वायर प्लस V ऑफ B स्क्वायर. cos 90 is equals to 0, ये वाला टर्म 0 आ जाएगा. So simply VA square plus VB square. Next, if theta is equals to 180, okay? If theta is 180, then cos 180 is your minus. That means minus minus is your plus. So V of AB कितना आ जाएगा? V of A square plus V of B square plus 2 of VA VB का रूट ओवर, और ये आ जाएगा VA प्लस BB का होल स्क्वायर और उसका रूट ओवर. सो ये आ जाएगा VA प्लस BB. सो अगर 180 डिग्री है उसके बीच, दैट मीन्स VA का वैल्यू कितना आ जाएगा? V ऑफ AB इज इक्वल्स टू VA प्लस BB. So in this way we can calculate the relative velocity for different angle. Okay. Now let's have a look about a special case, that is our रेन एंड मैन प्रॉब्लम्स. तुम लोग सुने होंगे. एक्चुअली ये एक बहुत ही कॉमन है कि अगर एक बारिश हो रहा है, बारिश ऊपर से हो रहा है, अगर कोई एक वॉक कर रहा है तो उसको अम्ब्रेला किस तरह पकड़ना चाहिए? व्हाट अबाउट इट्स रिलेटिव वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? So let's find out the relative velocity of rain and moving man. सॉल्व करने के लिए पहले कुछ एज्यूम्पशन लेते हैं कि लेट टेक द डायरेक्शन ऑफ मैन एंड रेन. ओके, सो लेते हैं कि लेट मैन इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट. ओके, दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ मैन ले लेते हैं, उसका वेलोसिटी, and rain is falling downwards vertically, और V of R उसका वेलोसिटी है. ओके, सो उसको अगर फिगर में डालते हैं तो पहले यहाँ पर ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट. सो यहाँ पर अगर ये स्टार्ट किया है ये वो पे, तो दिस वन इज द वेलोसिटी. अगर ये पॉइंट है, ओके, तो OA इज द मूविंग डायरेक्शन ऑफ द मैन. ओके, सो V ऑफ M इज द वेलोसिटी. देन रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, सो लेट्स टेक OB इज इट्स पोजिशन और इट्स वेलोसिटी इज VR.
सो अगर हम देखते हैं कि ये ईस्ट डायरेक्शन है कि ये वेस्ट है, ओके। सो यहाँ पर इसका ऑपोजिट में अगर देखेंगे, दिस वन इज योर माइनस Vm, ओके। नाउ इफ विल टेक the resultant velocity or relative velocity of rain with respect to man, then this is your V of Rm. ये आ जाएगा V of Rm, okay. So अगर किसी को अगर जाना है इस तरफ, देन उसको कैसे हम छाता पकड़ना चाहिए? That means how you are going to hold your umbrella like this. This one is the position of your umbrella. This one is the position of umbrella. So ये अगर O, E, ये B हो गया. Let's take this one is C, this one is D. Okay. So OD is the resultant. So V of Rm कैसे निकालेंगे? V of R square plus V of M square plus 2VR Vm cos theta का रूट अगर यहाँ पर cos थीटा अगर 90 डिग्री, अगर ये थीटा एंगल है, दिस वन इज थीटा, सो दिस वन इज ऑल्सो थीटा, दिस वन इज ऑल्सो थीटा, ये भी थीटा एंगल है, ठीक है। सो ये थीटा एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक, 90 डिग्री। सो यहाँ पर भी आर स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर, ये 0 आ जाएगा। सो बी आर स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर रूट ओवर आ जाएगा पी ऑफ आर एम मैन, ये आ जाएगा हमारा रिलेटिव वेलोसिटी। नेक्स्ट इसका एंगल कैसे निकालते हैं? अगर थीटा डायरेक्शन निकालना है तो टेन थीटा इजिकल्स टू हो जाएगा BD बाई OB, और थीटा इजिकल्स टू आ जाएगा टेन इनवर्स BD बाई OB, तो टेन इनवर्स VM बाई VR, यह आ जाएगा हमारा एंगल्स। दैट मीन्स दिस वन इज द पोजिशन ऑफ umbrella. So this is about the relative velocity of rain and men. So अभी कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं, ओके। स्टार्ट करते हैं, दो कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालना है। लेट्स सी द प्रॉब्लम। टू ट्रेन्स आर मूविंग ईस्ट with velocity 10 meter per second and 15 meter per second on parallel track. So calculate the relative velocity of the slow train with respect to the first train. दो ट्रेन जा रहा है पैरेलली, ओके। सो ये एक पटरी है, ये एक पटरी है, मीन्स दो एक ट्रैक पे दो ट्रेन चल रहा है, ओके। यहाँ पर एक ट्रेन है, यहाँ पर एक ट्रेन है, दोनों जा रहे हैं एक तरफ, ओके। बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट, ओके, पैरेलली। सो एक का वेलोसिटी V1 ले लेते हैं, उसका वेलोसिटी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा ट्रेन का वेलोसिटी दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड, ओके, V2। सो which one is the first train? इसका 15 मीटर पर सेकेंड है, इसका 10 मीटर पर सेकेंड है। सो V2 और सेकेंड वन इज द फर्स्ट ट्रेन एंड V1 which is 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्लो ट्रेन है। दैट मीन्स इसका वेलोसिटी कम है इसके रेस्पेक्टिवली, ओके। सो हमें निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्लो ट्रेन with respect to first train। कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ स्लो ट्रेन क्या है 1, और फर्स्ट ट्रेन कौन सा है 2। सो वेलोसिटी 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2, बिकॉज बोथ आर मूविंग पैरेलली, ओके। सो V1 VA माइनस B भी होता है, तो यहाँ पर V1 माइनस B2 को डालते हैं, ओके। So V1 minus V2, that means 10 minus 15, and its value is your minus 5 meter per second. Minus 5 meter per second. इसका मतलब है नेगेटिव साइन। दिस नेगेटिव साइन indicates that the slow train appear to be moved towards the west. Okay? If we observe it from the train 2, अगर फर्स्ट ट्रेन से हम उसको देखेंगे तो लगेगा कि दैट विल मूव टुवर्ड्स द वेस्ट, ओके, बाय मींस ऑफ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो इट appear like that, कि it appears that it will move towards the opposite direction or west
ये by means of 5 meter per second. So this is about the relative velocity of slow with respect to fast train. Okay. Next, second question. A police van moving in on a highway with a speed of 30 km per hour. Okay. Fire a bullet at the thief's car speeding away in the same direction. Okay. Both are moving in the same direction. With a speed of 192 km per hour. Speed of the bullet each 150 meter per second. With what speed does the bullet hit the thief's car? That means एक कार मूव कर रहा है, कार में कुछ चोर है, चोरी करके भाग रहे हैं, पुलिस मैन पीछे से आ रहा है, उसको फायर कर रहा है, उसको टारगेट रख के. ओके, दैट इज अवर फन. सो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? सो 30 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है police van. Okay, so let's take velocity of the police van is your VP. Okay, police van is your VP which is given 30 kilometer per hour. 30 किलोमीटर पर आवर पे दिया गया है, उसको पहले हम मीटर पर सेकंड पे कन्वर्ट कर लेते हैं. सो 30 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600 और ये आ जाएगा हमारा ये 5/18 और 3 यहाँ पर आ जाएगा 5. सो 25/3 मीटर पर सेकेंड आ गया. सिमिलरली कार का स्पीड कितना है? सेम डायरेक्शन पे आ रहा है 192. सो लेट्स टेक कार का स्पीड आ रहा है 192 किलोमीटर पर आवर. 192 पर किलोमीटर पर आवर को भी हम उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं. 192 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600. ओके, यहाँ पर डायरेक्ट 5/18 भी कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर इसका वैल्यू आ जाएगा. ओके, 192 इंटू 5/18, इसका वैल्यू आ जाएगा 160/3 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ कार आ गया 160/3 मीटर पर सेकेंड. अभी दोनों का स्पीड आ गया. अब हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं. रिलेटिव स्पीड of car with respect to van. So V of C by V of police van which is equals to your V of C. P ले लेते हैं इसको. ठीक, this one is equals to 160/3 minus 25/3 और this one is equals to 135/3 और so this one is equals to 45 meter per second. Okay, next relative speed of bullet respect to van ये दिया गया है 150 मीटर पर सेकेंड. Now we will calculate relative velocity or speed of bullet with respect to car is equals to V of BC or V of BP minus this one is your V of BP. Okay, V of BP minus V of CP. With respect to van, police van and car with respect to police van. Okay, so ये आ गया 150 minus 45 और 105 मीटर पर सेकेंड. ये हो गया हमारा स्पीड. ओके, नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखते हैं जो रेन और मूविंग मैन के ऊपर है. ओके, सो ए मैन इज वॉकिंग ऑन ए रोड एट 3 किलोमीटर पर आवर. ये एक रोड है, लेवल रोड है. ठीक है, यहाँ पर कोई एक वॉक कर रहा है कि ए मैन इज वॉकिंग विथ 3 किलोमीटर पर आवर. इसका वेलोसिटी दिया गया है. लेट्स टेक V ऑफ मैन is 3 kilometer per hour. So velocity of man is given 3 kilometer per hour. So V of M is equals to 3 kilometer per hour. Next, rainfall vertically with 4 kilometer per hour. Okay. So बारिश कोई वॉक कर रहा है, बारिश स्टार्ट हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड्स. Okay. So V of R is given 4 kilometer per hour. Okay, so
बारिश ऊपर से फॉल स्टार्ट हो गया ऐसे वर्टिकली, ओके। और उसका वेलोसिटी है v ऑफ रेन है 4 किलोमीटर पर आवर पे, ओके। सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द योर वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू मैन। सो हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ वी आर विथ रेस्पेक्ट टू एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन आर स्क्वायर प्लस बी ऑफ एम स्क्वायर प्लस 2 वी आर वी एम cos theta root over of this much, and here theta is equals to 90 degree. That means rain is falling vertically. So this one is v r square plus v m square root over is your v of r m. क्या दिया गया है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी आ गया v ऑफ आर एम, लेकिन ये स्पीड आया है। सो व्हाट अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल ऑफ डिस्टेंस लाइक दिस। इफ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन v ऑफ n, this is the velocity of rain or direction of rain, okay। So this one is your minus vm. So this is the direction of relative velocity of your rain with respect to man. So if this angle is your theta, we can draw it like this. Angle theta कैसे निकालेंगे? Theta is your, this one is your Vm and this one is your Vr. तो tan inverse Vm by Vr. ऑलरेडी हम इसका थ्योरी डिस्कशन कर चुके हैं। सो थीटा कैन बी राइट लाइक दिस। थीटा इससे हम निकाल सकते हैं टेन इनवर्स बी एम बाई वी आर कर बाई वी आर। वी एम कितना है 3, सो टेन इनवर्स 3/4, ये आ गया थीटा का वैल्यू, ओके। सो डायरेक्शन और एंगल कैन बी फाइंड आउट लाइक दिस। So speed with direction is called velocity. So relative velocity is about 5 km per hour and this is about its angle. This is all about the relative velocity. इसका थ्योरी भी पढ़ लिए, उसका प्रॉब्लम भी बना लिए, जाके उसको प्रैक्टिस कीजिए। कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर कुछ भी अगर लिखना है, शेयर करना है तो यू कैन शेयर इट इन कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।